हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मी सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो प्रीवियस पार्ट मैं नहीं बताऊंगी, आप लॉन्ग वीडियो में जाके सुन लीजिए क्या क्या चल रहा है पिछले वीडियो में। तो सीधा स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो आगे सुनते हैं कि साक्षी सिर्फ और सिर्फ नीलांजना के बारे में सोच रही थी और उससे एक तक उसे देखी जा रही थी कि कैसे नीलांजना इतनी सीरियस होकर, इतनी पैशनेट होकर कैसे मीटिंग कर रही है। उसे अच्छी लगती है कि वो उसके काम को लेकर बहुत सीरियस है। नीलांजना एक बार नोटिस करती है कि साक्षी उसकी तरफ देख रही है। नीलांजना को पता नहीं बहुत हंसी आती है, थोड़ी वो स्माइल करती है, लेकिन वो ऐसी बिहेव करती है कि उसने साक्षी को देखा ही नहीं। फिर साक्षी भी अपने काम पर चली जाती है। साक्षी बैठी थी अपना न्यू काम देखकर। तो न्यू ऑफिस में जाकर क्या होता है कि सीनियर लोग जूनियर लोग को थोड़े ज़्यादा काम कराते हैं ना। तो वैसे ही साक्षी के लिए भी हो रही थी। जो सीनियर्स लोग हैं वो भी साक्षी को हेल्प तो कर रहे थे, लेकिन उन लोगों का काम भी साक्षी से करा रहे थे। साक्षी थोड़ी देर समझती तो है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि मुझे भी काम सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो काम सीख रही थी। काम सीखते सीखते वो ऐसे लोग मतलब एक सीनियर एम्प्लॉय उसे आकर बोलती है कि स्टोरेज रूम में कुछ फाइल्स हैं, तो फाइल्स लेकर आओ। लेकर आने के बाद तो और काम है वो बोलते हैं। तो वो भी साक्षी मान लेती है कि ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। तो साक्षी जाती है स्टोरेज रूम में। स्टोरेज रूम में जाकर देखती है कितने सारे फाइल है, इधर उधर कैसे भी करके पड़े हुए, इतना गंदगी है, इतना धूला, सब कुछ है। वो जाकर पढ़े, पहले तो कांसती है, थोड़ा कफ हो जाती है उसको, लेकिन वो फिर धुला-मुला हटाकर कहीं भी कर जाती है अंदर। देखती है कौन सा फ़ाइल है, वो बोल दे रही थी कि इस लॉकर में फ़ाइल है, तो फ़ाइल भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा फ़ाइल था। वो सोच रही थी कि इतना सारा फ़ाइल, और वो स्टोरेज रूम था पूरा गोडाउन में, और वो उसका ऑफिस मतलब उसका केबिन था सेकंड फ्लोर में। तो वो सोच रही थी कि मैं अभी मतलब स्टोरेज रूम से वो सेकंड फ्लोर तक इतनी सारी फ़ाइल लेकर कैसे जाऊँ। वो सोच ही रही थी कि क्या करूँ। फिर भी वो हिम्मत करके थोड़ी फाइल लेती है और सेकंड फ्लोर में जाती है, वो फिर से रखती है, और फिर से थोड़ी नीचे आती है, फिर से लेती है, फिर से ऊपर जाती है। ऐसे करके वो 4-5 बार ऐसे ही करती है, लेकिन वो थक जाती है कि वो कितनी देर ये करेगी। फिर वो सोचती जितना फाइल है वो एक साथ ऊपर लेकर जाएंगी। तो ठीक है, यही होती है, जैसा सोच जैसा काम। वो उठा लेती है सब कुछ फाइल एक साथ, लेकिन इतनी ज़्यादा फाइल थी ना कि उसका चेहरा भी ढक चुकी थी। तो इतना सारा फाइल ऊपर लेकर जा रही थी। जाने के वक्त उसे दिखाई नहीं दिया कि आगे से कौन आ रहा है, को पीछे से कौन है। वो खुद ही बोली थी कि थोड़ा साइड साइड साइड, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ऐसे ही जा रही हूँ, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा देखकर, मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किसी को हार्ट ये ना लग जाए, धक्का ना लग जाए, प्लीज़ 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 थोड़ा संभाल लीजिए। वो खुद ही बोल कर जा रही थी। थोड़े एम्प्लॉयज लोग सोचते हैं कि ये क्या लड़की पागल है क्या, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है, थोड़े हंस भी रहे थे। लेकिन साक्षी अपना काम खुद ही कर रही थी। लेकिन प्रॉब्लम अभी होती है कि नीलांजना और उसकी असिस्टेंट दिया और कुछ इन्वेस्टर देखते हैं उसको। ये वो तो अब एक बड़े इन्वेस्टर जाकर देखते हैं कि कुछ एक एम्प्लॉय ऐसे मुंह ढककर पूरे फाइल्स लेकर ऐसे जा रहे हैं पागल की तरह, तो थोड़े इम्प्रेशन कैसे होती है। तो वही बोल रही थी कि मिस कपूर, आपके ऑफिस में देखिए एक एम्प्लॉय कैसे अपना काम कर रही है, ऐसे लापरवाही क्या आप मानते हैं क्या। तो नीलांजना देखती है, पहले तो वो समझ में नहीं आती कि ये लड़की है कौन, ऐसे क्यों जा रही है, लेकिन जब वो उसके जो कपड़े हैं, जो साड़ी है, वो उसकी तरफ देखती है, तो उसे समझ आती है कि ये और कोई नहीं, साक्षी है। नीलांजना पता नहीं पहली बार होगी जो वो एक एम्प्लॉय को डिफेंड कर रही है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है मैं देखती हूँ। तो दिया को बड़ी अजीब लगती है कि मैम हमेशा गुस्सा हो जाती है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ परफेक्ट चाहिए, लेकिन पहली बार नीलांजना उस लड़की को डिफेंड कर रही है। तो रिया कंपनी में सोचे क्यों, ऐसा क्यों है कि, लेकिन नीलांजना बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रही है, अपने एम्प्लॉय की साइड ले रही थी। तो इन्वेस्टर को भी बहुत अच्छा लगा कि एक सीईओ होकर कैसे एम्प्लॉय की साइड ले रही है। तो वो इन्वेस्टर भी तो चली जाती है, बहुत उसको टाटा बोलकर तो चली जाती है, तो चली भी गई। नीलांजना आती है साक्षी के पास। सीनू साक्षी को तो कुछ दिखाई नहीं दे रही कि उसके साइड में कौन है, उसके पीछे कौन है, उसका आगे कौन है। तो जब देखते हैं कि नीलांजना आई है, तब जो एम्प्लॉय आसपास थे तो सब लोग चले जाते हैं। तो कुछ कहते नहीं, सब लोग चले जाते हैं। तो नीलांजना आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर वो बोलते हैं कि रुको,
तो साक्षी जब भी नीलांजना की आवाज़ सुनती है ना, तो तभी पता चल जाती है कि ये साक्षी है। ये साक्षी को पता चल जाए कि नीलांजना है। तो साक्षी थोड़ी देर रुक जाती है, रुक कर वो बोलती है कि रुक कर वो सोचती है कि अरे! मैं अभी क्या बोलूँ? अभी मैं कैसे जाऊँ? अगर मुझे डाँटेगी तो क्या होगा? अरे! क्या हो गया मेरे? तो नीलांजना कहती है तुम ऐसे क्यों जा रहे हो? लिफ्ट है, लिफ्ट को क्यों यूज़ नहीं कर रहे हो? तो साक्षी कहती है कि मैम असल में मैं दिखाई नहीं दे रहे ना आपको, मैं ना सिर्फ फाइल ही देख पा रही हूँ, मैं आपको भी नहीं देख पा रही हूँ, तो मतलब लिफ्ट को कौन से बटन क्या दब दोगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो तुम किसी को हेल्प के लिए नहीं बोलो, क्यों नहीं बुलाया, कितने सारे स्टाफ है वो हेल्प कर देते तुम्हें। ओ मैम मैंने सोचा कि मेरा काम है तो मैं ही कर लूँ, यही अच्छी होगी। जना जना कहते तुम क्या ये एक्सक्यूज बचपन से ही मारते हो क्या ये काम होने के बाद मार रही हो। तो साक्षी कहती मतलब मैं समझी नहीं, क्या बोलूँ मैं तुम्हें? तो साक्षी इतनी देर उसे हाथ में ना पेन हो रही थी अभी, तो साक्षी को पता नहीं कैसे वो फाइल से एक दर्द से छूट जाती है, वो फाइल एक साथ ऐसे गिरती है, तो थोड़ी देर के साक्षी भी इनबैलेंस हो जाती है। नीलांजन तभी नोटिस करती है कि साक्षी थोड़ी गिर जा रही है। पता नहीं नीलांजन को क्या होती है कि वो अचानक से अपने हाथ उसके कमर में डाल देती है साक्षी की। साक्षी की कमर में डाले एक एक ऐसी टान देती है ना, उसकी तरफ आ जाती है साक्षी पूरी। नीलांजना के इतनी पास आ जाती है, इतनी क्लोज आ जाती है कि साक्षी और नीलांजना की नोज एक साथ टच हो जाती है, मतलब थोड़ी देर के नोज टच हो जाती है, लीप थोड़ी टच नहीं होती, लेकिन लीप भी थोड़ी इंचेस की दूर थी, एक साथ टच हो जाती है, नोज टू नोज टच हो जाती है। तो साक्षी डर चुकी मतलब आंखें बंद हो चुकी थी। तो पता नहीं नीलांजना एक टक साक्षी को देख रही थी, एक टक। पता नहीं उसे क्या होती है कि वो एक टक देखी ही जा रही थी साक्षी की तरफ। दिया देख रही थी कि दिया कुछ बोली नहीं, पर दिया भी शौक थी कि मैम कैसे उसे अपने की तरफ कैसे उसे ले ली, क्लोज कर ली। तो एक दिन दिया बोलते कि हाँ अगर कोई भी होता वही करती। बाद में वो भी सोचे अगर कोई भी होता नहीं, साक्षी मैम के लिए थोड़ा ज़्यादा ही नहीं हो रही मैम, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, वो पता नहीं वो आंखें बंद करके चुपचाप चली जाती है। साक्षी जब उसको जब फीलिंग होती है कि मैं नहीं गिरी, तब साक्षी आहिस्ता आहिस्ता अपना आंखें खोलती है। अपने आंखें खोल के जब देखती है नीलांजना की तरफ, नीलांजना इतनी क्लोज थी ना, उसकी सांसें तक उसको फीलिंग हो जाती है कि उसकी सांसें चल रही है, उसका जो पता नहीं साक्षी को मतलब एक मतलब अजब सी एक धड़कनें महसूस होती है कि उसका जो दिल की धड़कन है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। तो उसे जो जब मतलब फीलिंग आती है ना, ये उसकी नीलांजना की हाथ उसकी कमर पर है। पता नहीं साक्षी को क्या होती है, उसके शरीर में ना एक अलग सी गूज़बम्प्स आ जाती है कि जब वो सोचती है उसे अचानक से फिर से आंखें बंद कर लेती है। फिर वो खुद को संभालती है कि तो फिर वो खुद ही खड़ी होती है, वो बोलती है कि आई एम सॉरी मैम, असल में मैं। तो नीलांजू में पता नहीं थोड़ी देर वो उसे देखती है साक्षी की तरफ और बोलती है कि इट्स ओके, तुम ये सब छोड़ दो, मैं स्टाफ को भेजती हूँ, ये सब उन दोनों लेकर चले जाएंगे। तो एक स्टाफ को बुलाती है नीलांजना, तो ये बोलते हैं कि जो तुम मैम के साथ एक साथ मिलकर तुम ऊपर चले जाओ। तो साक्षी को मैं नीलांजना देख ही नहीं पा रही थी, मैंने साक्षी नीलांजना एक टक साक्षी को ऊपर देख रही थी, लेकिन साक्षी की आंखें तब झुक गई थी पूरी तरह। आंखें वो आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर पाई थी, उसे पता नहीं वो पूरी लाल हो गई थी। तो ठीक है, नीलांजना जब देखती है कि साक्षी कुछ नहीं बोल रही है, तो नीलांजना भी पता नहीं, नीलांजना चली जाती है, उसे केबिन में जाती है, केबिन में आकर बैठ जाती है, बैठकर वो आंखें बंद कर लेती है और सोचती है कि मैंने कैसे साक्षी को ऐसे पकड़ा। फिर वो आंखें खोलती है, आंखें खोलने का उसका हाथ की तरफ देखती है कि जिस हाथ में वो कमर पकड़ी थी, वो हाथ को उसको खुद ही टेबल पे मारती है कि मैं एक सीईओ हूँ, मैं एक लड़की को कैसे ऐसे पकड़ सकती हूँ, क्या सोच रही होगी वो लड़की। साक्षी जाती है ऊपर, तो जब अदर्स एम्प्लॉय साक्षी की तरफ देख रही थी ना, तो उसके आंखें, उसका जो चेहरे है पूरा लाल हो चुकी है। तो एक लड़की आती है और बोलती कि साक्षी तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तब जो स्टाफ थी ना, वो स्टाफ बोलती है कि असल में मैम ने तो बोला था। तब अदर जो एम्प्लॉय है ना, वो सोच लेते हैं कि मैम ने उसको डांटा है, इसलिए साक्षी की आंखें और मुंह थोड़ी लाल हो चुकी है। तो ऐसे ही सब लोग कंप्लेन कर मतलब कर रहे, ये सीईओ बहुत खड़ूस है, सीईओ ऐसे ही करती है, प्लीज़ ये मत करो। तो उन लोग को पता ही नहीं कि असल में हुआ क्या है, उन लोग सोचते हैं कि सीईओ ने
नीलांजना ने साक्षी को डांटा है, लेकिन उसको पता नहीं एग्जैक्टली हुआ क्या है। वो लोग ऐसे कंप्लेंट कर देना शुरू कर देते कि आज पता नहीं, छोड़ दो ना सीओ, ऐसे ही है, ऐसे होता रहता है, छोड़ दो छोड़ दो। लेकिन साक्षी पता नहीं, साक्षी कुछ सोचने में उसको थोड़ी गुस्सा आ जाती है कि प्लीज प्लीज स्टॉप इट, कुछ नहीं हुआ है, मैम ने मुझे कुछ नहीं कहा है, उसने उसने मुझे बचाई है। तुमको बचाई है? हाँ, मुझको बचाई है। ये बोलकर चुपचाप चली जाती है वॉशरूम की तरफ। अदर्स एम्प्लॉय सोचते हैं कि बचाइए, कैसे बचाइए, तो अगर बचाई है तो उसके मुंह कैसे लाल हो चुकी है। साक्षी वॉशरूम में जाती है, वॉशरूम में जाकर खुद को देखती है, देखकर वो शर्मा जाती है। उसको जो हाथ है ना, वो हाथ चेहरे से कवर कर लेती है। उसको पता नहीं, वो अजीब सी फीलिंग हो रही थी, उसके पूरा शरीर में घुसवा मार रही थी। वो खुद को शांत करती है। शांत होने के बाद वो अपनी चेयर में आकर बैठती है और जो फाइल लेकर आई थी ना, वो फाइल को देख रही थी। अदर जो सीनियर एम्प्लॉय जो उसको फाइल लेने के लिए भेजी थी, उसको बोलती है कि तुम ये फाइल देख लो, ये तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारा ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो वो फाइल देख रही थी। देखते देखते शाम हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन साक्षी रहती है और कुछ एम्प्लॉय रहती है। अचानक से एक प्रॉब्लम होती है। जो फायर अलार्म है ना, वो बज रही थी। तो सब लोग पैनिक हो जाते हैं कि फायर अलार्म ऐसे क्यों बज रही है। तो बज रही थी, बहुत जोर से बज रही थी कि सब लोग पैनिक होकर ना नीचे जा रहे थे। जो जो एम्प्लॉय अभी भी है थे, सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर सब लोग भाग रहे थे। और सिक्योरिटी गार्ड अंदर आकर देख रहे थे कौन कौन है, उन सबको बाहर दिख रहे थे। ऐसे भी कोई आग वाग तो दिख ही नहीं रही है, लेकिन वो सब लोग भाग ही रहे थे, इतनी जोर से भाग रहे थे कि पीछे देख रहे थे कि कौन कौन रह गया है, कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड वो देख रहे थे। जब साक्षी को ऐसे रियलाइज होती है ना, जे सब लोग भाग रहे हैं, तो साक्षी भी वो भाग ही रही थी, तो वो अपना सामान लेकर भाग रही थी। लेकिन अचानक से वो रुक जाती है और पीछे घूमकर सीईओ के केबिन की तरफ देख रही थी कि मैम क्या अभी भी है। तो वो भाग कर जाती है केबिन की तरफ, तो केबिन में देख रही थी कि निरंजना अभी भी काम कर रही है। वो इतनी मदोस थी अपने काम में कि उस फायर अलार्म बजी है, सब लोग पैनिक कर रहे, सब लोग भागे जाए, इतनी चिल्लम चिल्ली हो रहे, सीईओ को कुछ पता ही नहीं है। साक्षी दौड़ कर आती है नीलांजन की तरफ, आज बोलती है कि मैम, फायर अलार्म बज रही है, सब लोग भाग रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्यों बैठी है, प्लीज चलिए प्लीज चलिए। तो नीलांजना एकटक देखती है साक्षी की तरफ। फिर जो नीलांजना की केबिन साउंड प्रूफ थी, तो बाहर क्या आवाज हो रही है ना, वो अंदर को उसको सुनाई नहीं देती। तो सीओ जब वो साक्षी जब दरजा खोल देती है ना, तब अनन्या को तब साक्ष नीलांजना को एहसास होती है कि हाँ, बाहर फायर अलार्म बज रही है, जो सब लोग चिल्ला रही है। तो नीलांजना एक जो विंडो है, वो विंडो खोलकर देखते हैं कि सब लोग नीचे आ चुके हैं, बहुत लोग नीचे बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड सब हैंडल कर रहे हैं, पुलिस आ चुकी है, फायर अलार्म आ चुके, फायर गार्ड सब कुछ आ चुकी है। तो ये सब देखकर वो ऐसा होता है कि मैं सीईओ हूँ और मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो वो कुछ कहती नहीं है, साक्षी को बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो, सब लोग अगर बाहर है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो साक्षी पैनिक में बोलते थे मैं आपको देखने आई हूँ। ये क्या मतलब है, तू अपनी जान बचाओ। तो साक्षी पता नहीं, वो जो मतलब फ्लो फ्लो में बोल देती है, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं, आप भी मेरे, आपको अगर कुछ हो जाए तो नीलांजना एक टक वो साक्षी की तरफ देखती है। तो साक्षी को खुद भी नहीं पता कि वो क्या बोल दिया है। साक्षी तभी सोचते हैं कि निरंजना सोचते हैं कि साक्षी से क्या बोला। साक्षी बोलते क्या हुआ आपने, चलिए। तो साक्षी को पता नहीं इतनी जोर कहाँ से आती है, साक्षी नीलांजना का हाथ पकड़ती है और जोर से नीचे आ जाती है, इतनी स्पीड से नीचे आती है। और नीलांजना एक टक साक्षी को देखी जा रही थी और उसके साथ ही थी भाग रही थी। और नीलांजना एक टक अब उसके हाथों की तरफ देख रही थी, जिसे साक्षी नीलांजना के हाथ पकड़ी है। वो नीचे आ जाती है, सब लोग कह रहे थे जो पुलिस है सब लोग निरंजन से बात कर रहे थे कि आप ठीक है, आप ठीक है। तो निरंजन भी कहते कि यस आई एम ओके। तो पुलिस जो फायर ब्रिगेड जो अंदर जाती है, तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, मतलब इलेक्ट्रिक जो स्पॉट है वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए फायर अलार्म बजे, तो धुआं आई थी, इसलिए फायर अलार्म की प्रॉब्लम हुई थी, कुछ नुकसान तो नहीं हुई थी। इस छोटे से चीज़ के लिए पूरी मीडिया फीडिया सब कुछ आ जाती है। सब कुछ आने के बाद वो जब साक्षी देखती है कि इतना कुछ कुछ आ गया है, तो साक्षी नीलांजना की तरफ देखती है। तो नीलांजना कहती है तुम जाओ, मैं सबको हैंडल करके आती हूँ। तो नीलांजना सब कुछ हैंडल करती है, फायर ब्रिगेड से, पुलिस से, मीडिया से, सबसे बात करती है। बात करके सब कुछ हैंडल करके वो बोलती है कि किसी को आप ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग अपना सामान लेकर चुपचाप अपने घर चले जाओ। कल सुबह
कल के लिए सब लोग छुट्टी है, परसों आप लोग आ जाइए, क्योंकि कल थोड़ा तो संडे ही है तो छुट्टी तो होगा ही। अब मंडे को सब लोग आ जाना। तो ये बोल देती है नीलांजना। नीलांजना बोलकर एक बार ऑफिस की तरफ जा रही है। तो साक्षी बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो? आप ऑफिस की तरफ क्यों जा रहे हो अभी? तो साक्षी बोल देती है इसे। नीलांजना बोलती है, साक्षी रिलैक्स, तुम भूल रही हो, मैं इस ऑफिस की सीईओ हूँ। मैं नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? साक्षी बोलती है कि मुझे पता है कि आप ऑफिस की सीईओ है, लेकिन अभी आपको जाने की ज़रूरत है क्या? नीलांजना बोलती है कि साक्षी, ऑफिस में सब कुछ ठीक है, सिर्फ थोड़ा थोड़ी धुआ थी, अभी वो सब कुछ कंट्रोल में है। तो अभी तुम इतना पैनिक मत करो, मैं ठीक हूँ, सब कुछ ठीक है। देखो सब लोग चले भी गए हैं, मैं थोड़ा अपना फ़ोन सब कुछ ले लूँ, फिर मैं भी चलती हूँ। तो ठीक, तो साक्षी बोलती ठीक है, तो मैं भी आपके साथ जाती हूँ। नीलांजन को थोड़ी अजीब लगती है कि इस लड़के को हुआ क्या है, वो मेरे पीछे पीछे ही आ रही है, मुझे छोड़ भी नहीं रही है। तो नीलांजना और कुछ नहीं कहती। नीलांजना जाती है अपनी केबिन पर, तो अपने जो सामान वगैरह है वो उठाकर वो बाहर आती है। तो साक्षी को बोलती है कि चलो तुम भी चलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो साक्षी बोलते हैं हाँ यस मैम। तो वो लोग नीचे आ जाते हैं। तो साक्षी बोलते हैं कि मैम अभी मैं जाती हूँ, बहुत रात हो चुकी है। तो नीलांजना कहते तुम कैसे जाओगी घर? तो साक्षी कि मैं अभी ऑटो पकड़ लूँगी तो मैं चली जाऊँगी। तो नीलांजना कहते हैं तुम्हारे घर पर कौन कौन है? तो साक्षी कहती है मैं और मेरी माँ। अच्छा, तो तुम्हारी घर की एड्रेस कहाँ है बोलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। साक्षी को कैसी लगती है कि आप मुझे छोड़ देंगे? अच्छा हाँ, ऐसे में बहुत रात हो चुकी है, ये सब भागम भागा में भागम ये सब कुछ में बहुत लेट हो चुकी है, तो तुम आओ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तुम क्या अनकंफर्टेबल हो? तो साक्षी कहते हैं कि नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है आओ। तो नीलांजना जेंटल वुमन की तरह ना, तो जो कार की दरवाजे है ना वो खोल देती है। तो साक्षी वहाँ पर जाकर बैठती है। नीलांजना बंद कर देती दरवाज़ा, और दूसरी तरफ साक्षी जहाँ बैठी थी वो दूसरी तरफ नीलांजना आकर बैठती है। ड्राइवर को बोलते कि चलो। नीलांजना कुछ बात करना चाहती थी साक्षी से, लेकिन नीलांजना को हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं साक्षी से कुछ पूछूं। साक्षी चुपचाप डैडी सहमी, मतलब थोड़ी शर्म आके चुपचाप बैठी हुई थी। वो और विंडो के बाहर सिर्फ देख रही थी, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो नीलांजना एक सोच रही थी कुछ बात करे, तो गाड़ी में पूरी तरह से सन्नाटा थी। तो ये देखते देखते ही साक्षी की घर आ जाती है। नीलांजना सोचते कि ये सोचते सोचते टाइम चली गई, रोड भी क्रॉस हो गया, सब कुछ हो गया। तो साक्षी बाहर आती है, बाहर आकर बोलती है कि थैंक यू मैम। तो नीलांजना भी कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो नीलांजना और कुछ नहीं कहती और ड्राइवर को बोले चली जाती है। तो साक्षी बोलती इतनी जल्दी चली गई, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई कि घर में आइए थोड़ी बात करते हैं, लेकिन ओके ठीक है। तो साक्षी इतना सोचती नहीं है, वो घर में चली जाती है और माँ को बोलती है कि आज क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं। तो साक्षी फिर रात के लिए डिनर बनाती है और दोनों खा लेती है, खाकर सो भी जाती है। दूसरी तरफ नीलांजना भी घर पर जाती है। सुबह इतनी गुस्से में निकली थी, किंतु रात को जब नीलांजना घर आती है तो थोड़ा गुस्सा तो कम थी, गुस्सा तो नहीं थी बोलते गले बोलने से। लेकिन वो सोफा में जाकर बैठती है और सोचती है कि पूरा दिन क्या हुआ। जो ऑफिस में जो फायर जो काम होता है ना, तो मीडिया फीडिया में आ गई थी, तो खबर में भी चल रही थी। तो नीलांजना की माँ आती है और नीलांजना की माँ आकर पूछते कि नील क्या हुआ है ऑफिस में, तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट मोट लगी है? तो नीलांजना एक तरफ देखती है उसकी माँ की तरफ, और दूसरी तरफ खबर की तरफ देखती है, और कुछ नहीं बोलकर वो रूम में जाने के लिए तैयार थी कि रूम में जा रही हूँ। तो फिर से नीलांजना की मॉम कहती है कि नील, मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। तो नीलांजना एक मतलब लुक देती है उसके माँ की तरफ और बोलती कि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो आपको क्या? तो नील की माँ को ये चीज़ पसंद नहीं आती। वो बोलती है तुम मेरी बेटी हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो सबसे ज़्यादा अगर फ़र्क किसी को पड़ेगी तो वो मुझे ही पड़ेगी। नीलांजना लुक देखती है और बोलती है अगर सच में आपको फ़र्क पड़ती ना, तो बचपन से ही आप मुझे देख लेती, लेकिन आप बचपन में कहाँ थी जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।